नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। आज वो पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले शाह ने घाटी में लोगों का भरोसा जीतने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने एक रैली के दौरान कहा कि पाकिस्तान की बजाय वो घाटी के लोगों और युवाओं से बात करना चाहते हैं। शाह ने कश्मीर के ऐतिहासिक खीर भवानी के मंदिर में भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और कश्मीरी पंडितों को इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की। जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। ये नए कश्मीर के लिए मोदी सरकार का नया संकल्प, लंबे थोड़े समय, ये घाटी के विकास का वो रोड मैप है जिसे आतंकी लागू नहीं होने देना चाहे। ये घाटी के विकास के लिए मोदी सरकार का ब्लूप्रिंट है, जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद से फिजा बदल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर का आज तीसरा दिन है और शाह के एजेंडे में कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतना सबसे पहली प्राथमिकता है। और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। तीसरे दिन एक रैली के दौरान अमित शाह ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से बात करना उनके सरकार के एजेंडे में नहीं। भारत सरकार अगर किसी से बात करना चाहती है तो वो घाटी के लोग और युवाओं से बात करेगी। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। बेहद बेबाकी से शाह ने कश्मीर के युवाओं से कश्मीर की विकास यात्रा में शामिल होने की अपील की। कहा कि घाटी की विकास यात्रा में कुछ लोग खलल डालना चाहते हैं। उन्होंने पूर्व के मुख्यमंत्रियों को लेकर तंज भी कसा और सरकार के एजेंडे की झलक भी दिखाई। और विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले, उनका मकसद साफ नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। मैं कश्मीर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़िए। जो सालों से रोक कर रखी थी वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाइए। आप भी विधायक बन सकते हो, आप भी लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, आप भी भारत सरकार में मंत्री बन सकते हो, आप भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। 70 साल से इस लोकतंत्र को रोक कर बैठे थे। अमित शाह ने कहा कि घाटी के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने युवाओं का भरोसा जीतने की पुरजोर कोशिश की। कहा कि घाटी का भविष्य युवाओं के दम पर ही बन सकता है। के युवाओं को गुमराह करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हमें सवाल पूछते हैं उनको, 70 साल तक कश्मीर के युवाओं को पंच सरपंच बनने का, कश्मीर की माताओं बहनों को तालुका पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया था? शाह ने पीओके को लेकर भी आईना दिखाया और इस बहाने पाकिस्तान पर निशाना साधा। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नजदीकी है, वहां पूछिए गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या। इससे पहले अपने तीसरे दिन के दौरे की शुरुआत अमित शाह ने गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ पारंपरिक कश्मीरी फेरन पहनकर अमित शाह ने माता रागनिया देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का अहम दरबार है। हाल में जिस तरह कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, उस लिहाज से अमित शाह का खीर भवानी मंदिर का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब हाल के दिनों में घाटी में टारगेट किलिंग की घटना में इजाफा हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी।
लेकिन लोगों में खौफ का माहौल है। ऐसे में शाह के कश्मीर दौरे का एजेंडा लोगों में भरोसा पैदा करना है। इससे लोगों का विश्वास दिलो दिमाग नहीं जीता जा सकता। वास्तव में जो प्रोमिसेस किए जब तक वो पूरे नहीं होते, आपकी बातचीत में वो दम नहीं है जो होना चाहिए एज अ होम मिनिस्टर। साफ तौर पे लोगों को नजर आना चाहिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आने वाले समय में ना टाइम बाउंड मैनर ये चीज़ें उनको होंगी, तभी उनका दिल दिमाग में विश्वास जीतेगा। अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने मकवाल में बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया। शाह ने इस दौरान बीएसएफ जवानों से मुलाकात की, बंकरों का निरीक्षण किया, बीएसएफ जवानों के बीच मिठाई बांटी। गृहमंत्री ने जम्मू में भारत की सीमा पर स्थित अंतिम गांव का भी दौरा किया। स्थानीय निवासियों के मुद्दों को समझा। यहाँ तक कि शाह ने मकवाल के एक गांव वाले के घर की चाय पी। साफ है कि अमित शाह के एजेंडे में सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना है और लोगों का भरोसा जीतना सबसे ऊपर है। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि हमारे गृह मंत्री जी जवानों के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है और उनके साथ में जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना है, तो इससे जवानों के मनोबल के ऊपर बहुत बड़ा एक अच्छा असर पड़ता है। वो प्रोत्साहित होते हैं और आइंदा जो ड्यूटी है वो और भी जोश के साथ में करें। सर हमने देखिए, जहाँ तक ये उनका जो सीमा सुरक्षा बल के लोगों के घरों में जाना या विक्टिम्स को एड्रेस करना, जो उनको कॉम्पनसेशन देना, ये बेसिकली एक मैसेज है उन सब सुरक्षा बलों को कि यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या इवन मासेस को अगर दुर्घटना होती है तो सरकार आपके साथ है। सरकार आपको आपकी मदद करने को तैयार है, आपकी संवेदना में आपके साथ है, आपके दुख में आपके साथ है, और वो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि आपको न्याय मिले। और जितने भी लोगों ने आपके साथ ये गलत काम किए हैं, इनजस्टिस किया है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनको उचित न्याय दिलवाया जाएगा। तो अमित शाह का वहां पे ये सब करना जाना सिर्फ इसी बात का एक मैसेज है। शाह के मिशन कश्मीर का एजेंडा पूरी तरह साफ है। सुरक्षा बल और सेना के जवानों को संदेश देना कि सरकार उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। इसके साथ ही घाटी के विकास में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शामिल कर लोगों का भरोसा जीतना, साथ ही पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना कि भारत आतंक को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। जहाँ तक सिक्योरिटी रिव्यू की बात है, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा था इस दौरे का और उसको लेके ऑलरेडी लगता है ऐसा है कि सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। आगे कैसे चलना है उस बारे में डिस्कशन हो चुका है। कई ऐसे जो कदम है उठाए जाएंगे। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि बड़े फैसले हुए हैं। आने वाले दिनों में कई बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी स्टेप होंगे वो है, लेकिन उसके अलावा आज के दिन की बात करें तो ज़्यादातर सिविल प्रोग्राम ही हैं। इसके बाद जो है और ऐसी कई डेलीगेशन से मिलेंगे। फिर एक म्यूज़िकल जो है कॉन्सर्ट है, प्रोग्राम है यहाँ पे डल के किनारे, वो भी देखा जाएगा। शाम में एक टूरिज्म का फंक्शन है, उसमें भी जो है हिस्सा लेंगे गृह मंत्री। और उसके बाद जो है देर शाम उनकी वापसी की फ़्लाइट है दिल्ली की। तो जहाँ एक हिस्सा सिक्योरिटी रिलेटेड था, अब सिविल फंक्शंस में भी हिस्सा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और कोशिश ये है कि लोग जो आम इंसान है उसका भी फीडबैक लिया जाए कि आखिर क्या करना चाहिए सरकार को और कैसे जो है यहाँ की स्थिति चाहे डेवलपमेंटल हो या सिक्योरिटी हो इसको सुधारा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए। जब बात कश्मीर के भविष्य की और आतंक के खात्मे की हो तो तापमान में गर्मी अपने आप बढ़ जाती है और ये तब और बढ़ गई जब अमित शाह ने अपने दौरे के पहले दिन ही यूनिफाइड कमांड मीटिंग में आतंक के खिलाफ ब्लूप्रिंट तैयार कर उसे अमल में लाने पर जोर दिया। इतना ही नहीं, घाटी में टारगेट किलिंग पर लगाम लगाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया गया है जो सीधे पाकिस्तान को संदेश है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर नजरें उठी तो दुश्मन को तबाह करते देर नहीं लगेगी। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं, उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो आतंक के खिलाफ शाह की हुंकार है। ये पाकिस्तान की सरजमी पर उसके टुकड़ों पर पलने वाले आतंक के आकाओं को भारत सरकार की चेतावनी है। कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। घाटी में सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ आतंक पर ताबड़तोड़ मंथन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का एक्शन प्लान तैयार है। अब बारी फाइनल बार की है।
मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। अमित शाह ने मिशन कश्मीर की शुरुआत शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की शहादत को सम्मान देकर की। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद शाह सीधे श्रीनगर के नौगाम में शहीद इंस्पेक्टर के घर पहुंचे और परिवार के साथ मुलाकात की। इसके जरिए शाह ने सुरक्षा बलों जवानों को सीधा संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ने वालों के साथ सरकार हर परिस्थिति में खड़ी है और रहेगी। विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं जानता हूं कुछ लोगों को ये बात ठीक नहीं लग रही है और वो नापाक कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं भावनाओं को भड़का करके यहाँ हिंसा बढ़ाने की। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें मालूम नहीं है कि सरकार दिल्ली में किसकी है, भारत का गृह मंत्री कौन है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार शांति स्थापित करने में विश्वास करती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, यहाँ के 1.25 करोड़ नागरिकों के जान माल की हिफाजत करना ये इस प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। और अमित शाह के मिशन कश्मीर के कई एजेंडे हैं। इसमें घाटी में विकास के एजेंडे को पूरी तरह लागू करने की बात है, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना है, लेकिन सबसे अहम है आतंकवाद पर आखिरी प्रहार की बात। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर दौरे से पहले दिल्ली में कई बैठकें की, सुरक्षा एजेंसियों से हर पहलू पर चर्चा की। यहां तक कि राजभवन में पहले दिन ही सेना, पुलिस, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ शाह ने बैठक की और इस यूनिफाइड कमांड मीटिंग में आतंक के खिलाफ ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। अब इन्हीं तैयारियों को अमली जामा पहनाना ही शाह की प्राथमिकता है। शाह का ये जो दौरा अब इस वक्त घाटी में चल रहा है, ये एक बहुत अहमियत रखता है। इसका रीज़न ये है कि जब से ये लोन वुल्फ अटैक शुरू हुए हैं या हाइब्रिड टेररिस्ट ने अटैक शुरू किए हैं अगेंस्ट जो आपके निहत्थे लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, यहाँ किसी समुदाय विशेष के लोग हैं, तो तब से जो सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकंजा है, चाहे वो आर्मी है, पुलिस है, चाहे वो ईडी है, एनआईए है, सब ने एकदम से बहुत टाइट कर दिया, ऑपरेशंस टाइट कर दिए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या हो रहा है, और इनकी समीक्षा जो है MHA में दिल्ली में हर रोज़ हो रही है। अब इसका मतलब ये है अगर अमित शाह वहाँ जाने की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती जा रही है, और उसी की वजह से होम मिनिस्टर जो है वो खुद जाके देखना चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या क्या अचीव किया है। तो इसके हाल के दिनों में आतंकियों ने जो भी टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया, सरकार की कोशिश उसे रोकने की है। दो राय नहीं कि घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां की फिजा बदली है, और यही बात आतंकियों के गले से नीचे नहीं उतर रही। सरकार जिस तेजी से विकास के एजेंडे को लागू करने में जुटी है, उससे आतंकियों को लगने लगा है कि उनकी दाल अब नहीं गलने वाली, और यही वजह है कि आतंकी अब गैर कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर में 5 अक्टूबर से अब तक 12 नागरिक मारे जा चुके हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को कुछ ऐसे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं जिसमें टारगेट किलिंग पर लगाम लगाने के साथ साथ इसमें शामिल आतंकियों को जल्दी पकड़ा जा सके। कश्मीर में टारगेट किलिंग को रोकने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत घाटी में अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। घाटी में करीब 5000 जवानों को उतारा जाएगा। सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा फोकस शहरी इलाकों पर होगा। इसके लिए श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में CRPF के बंकर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की अलग अलग जेलों में बंद अब तक 55 खूंखार आतंकियों को यूपी की आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, युवाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में युवाओं के दम पर बदलाव की नई कहानी लिखी जाएगी। 5 अगस्त के बाद कर्फ्यू क्यों लगाया, इंटरनेट क्यों बंद करा, कश्मीर के युवाओं को गुमराह करते हैं। मैं आज इन सबको जवाब देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते,
तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन जाहिर है सुरक्षा बलों की सख्ती आतंकियों को चुन चुनकर जहनुम पहुंचाने और अब केंद्रीय गृह मंत्री के घाटी के दौरे से आतंकियों के आकाओं के हौसले जरूर टूटे होंगे और यह संदेश भी पाकिस्तान तक जरूर पहुंच गया होगा कि हिंदुस्तान की सरजमी पर नजरें उठी तो दुश्मन को तबाह करते देर नहीं लगेगी। श्रीनगर से मीर फरीद और जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।